हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरु। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं विज्ञापन, ये विज्ञापन निकला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से एएआई के द्वारा। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ वैकेंसी आई हैं, तो मुझे लगा कि इसका अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट निकली है नॉर्दर्न रीजन के लिए बेसिकली ये पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, जो है चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, लद्दाख है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन प्रदेशों के लिए जो है वैकेंसियाँ आ रखी हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी हैं, इन्हीं जगह आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है पूरे नॉर्थ रीजन में कहीं भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 4 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5 मार्च 2025 तक लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस जो आवेदन का शुल्क है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। वहीं जो है एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट इसमें जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की है और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए। इसके अंतर्गत जो वैकेंसियों की संख्या होने वाली है 152 वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th पास प्लस आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा जैसे जीटीआई वगैरह आपने कर रखी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो या फायर से हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इन दोनों क्वालिफिकेशन के साथ इसमें एक चीज़ और चाहिए होगी सभी के लिए, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपका अगर हैवी मोटर व्हीकल का है तो आप केवल ड्राइविंग लाइसेंस है आपका तो सफिशिएंट है। अगर आपका लाइसेंस जो मीडियम व्हीकल के लिए है तो आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। जब से आपका ये एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है उस डेट से 1 साल का से पुराना आपका होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल आपके 4 फरवरी 2025 तक आपके हो चुके होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके अलावा हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है जो कि हर कैंडिडेट में फायर सर्विस के लिए, जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम। वेट की बात करते हैं तो आपके 55 केजी मिनिमम आपका मेल कैंडिडेट में होना चाहिए, फीमेल के लिए 45 केजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आपके पास इनमें से क्राइटेरिया फंस रही है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, पे स्केल की बात करते हैं तो 31,000 रुपीज़ का बेसिक पे है, साथ में इसके अलावा एचआरए, डीए वगैरह और मिलेगा। बाकी जो अलाउंसेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिए जाते हैं बाकी एम्प्लॉय के लिए तो वो आपको भी मिलने वाले हैं। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि ये पे स्केल जो आपका करीब 45 से 50,000 रुपये के आसपास तनख्वाह होने वाली है आपकी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो वैकेंसियों की संख्या इसके अंतर्गत 4 होने वाली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने मास्टर डिग्री कर रखी होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास मास्टर डिग्री में, चाहे मेन सब्जेक्ट के रूप में रहा हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खास तौर जैसे कि आप अगर आपने एमए इंग्लिश से कर रखा है या एमए हिंदी से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास देखिए एमए आपने नहीं कर रखा है, ठीक, मास्टर डिग्री नहीं है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या इंग्लिश अपने एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है, साथ में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है जिसमें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या हिंदी ट्रांसलेटर का आपका कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन में आपने ऑलरेडी पढ़ी रखी हो हिंदी इंग्लिश, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश में से
कोई भी सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रूप में पढ़ रखा हो, साथ में आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में या इंग्लिश ट्रांसलेटर के रूप में, और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए है। ठीक है। इसमें जो वैकेंसियों की संख्या होने वाली है 21 वैकेंसी होने वाली है। अकाउंट है तो अकाउंट से संबंधित मतलब बीकॉम आपके पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, जिससे आपको कंप्यूटर पे काम करना आपको आना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन सब का काम आपको आता होना चाहिए। इसके साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस की कहीं भी आप किसी फर्म में आपने 2 साल एज ए अकाउंटेंट के रूप में वहाँ पे काम किया हो, टैली पे या जो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे, जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन पे अगर आपने काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके अंतर्गत जो वैकेंसियों की संख्या होने वाली है वो 47 होने वाली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके लिए 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे की बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, या सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, या सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इन तीनों के लिए जो बेसिक पे है 36,000 का बेसिक पे है। ठीक है। इसके अलावा HRA DA अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक है। तो मोटा मोटा ये मान चलिए आप करीब करीब 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास तनख्वाह आपकी होने वाली है इसके लिए। ठीक है। एज की बात कर लेते हैं। एज ग्रुप 18 से 30 साल तक के लोग जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की जो गणना है, एज की जो गणना है, कैलकुलेशन है 5 मार्च 2025 पे की जाएगी। जिनकी मिनिमम 18 साल हो जाए और मैक्सिमम 30 साल हो जाए, ठीक है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए, तो उन्हें मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलेगी, यानी वो 35 साल तक के युवा हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। OBC का कोई कैंडिडेट है तो उनको 3 साल की मैक्सिमम एज में छूट मिलने वाली है, यानी वो 33 साल तक के युवा हैं तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर कोई विकलांग कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलेगी, यानी वो 40 साल तक के भी अगर युवा हैं तो वो अपना आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सारी पोस्ट के लिए कम से कम CBT तो होना ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। पहले हम पोस्ट वाइज हम सबकी बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होने वाला है CBT का, जो 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, जो MS ऑफिस में हिंदी एज ए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हिंदी में टाइपिंग वगैरह आपको आती है नहीं आती। ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। तो इसका जो सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 50% क्वेश्चंस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आने वाले हैं, जो भी पोस्ट आपके दे रखी है। ठीक है। और 50% क्वेश्चन में आपका GK का आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। तो मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए। ठीक है। और भई अगर SC ST कैटेगरी या हैंडीकैप कैटेगरी के बंदा है तो उसे मिनिमम 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इसमें रिटन एग्जाम होगा पहले 2 घंटे का, फिर इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है। इसमें भी आपका जो सिलेबस होने वाला है, उससे 70% क्वेश्चन तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित होंगे। इनकी अकाउंट है तो BCom से संबंधित आपके अकाउंट से संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 30% क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज की, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के होने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके लिए देखिए CBT एग्जाम 2 घंटे का इसमें भी है। इसके बाद सिंपल इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। इसके सिलेबस की बात करते हैं तो 70% क्वेश्चंस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित आएंगे। ठीक है। यानी डिप्लोमा आपने जिस स्टेट से कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसी से संबंधित आपके 70% क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30% क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से संबंधित आने वाले हैं। ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया सभी में सेम होने वाला है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए।
ठीक है। इसका देखिए पहला स्टेज जो होने वाला है वो रिटन एग्जाम का होगा, सीबीटी एग्जाम का होगा 2 घंटे का, ठीक है। इसका जो सिलेबस होने वाला है इसमें 50% क्वेश्चंस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित आएंगे और 50% क्वेश्चंस आपके जीके के, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश से संबंधित आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो लोग इसको क्वालिफाइड करेंगे उनके स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा और स्टेज सेकंड में जो इनके लिए पीईटी का भी एग्जाम होगा, फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट होने वाला है इसमें, ठीक है। तो फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होने वाला है, जिसमें क्या है 5 टेस्ट होंगे जो कि मतलब 20-20 नंबर के आपके पांचों टेस्ट होने वाले हैं। पहला आपका 100 मीटर रनिंग का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, यानी इसमें लिफ्टिंग एंड कैरिंग बैग आप 50 मीटर तक एंड 50 केजी का वजन जो है आपको 50 मीटर तक लेके चलना होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर पोल क्लाइंबिंग होगा 20 नंबर का, रोप क्लाइंबिंग होगा 20 नंबर का और लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग होगा, मतलब लेडर सीढ़ी पे चढ़ना उतरने के बाद में आपका एक टेस्ट होगा 20 नंबर का, ठीक है। तो क्राइटेरिया पर फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट का जो मेल कैंडिडेट के लिए है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें देखिए आपका 100 मीटर रनिंग आप कितने सेकंड में पूरी करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से दे रखा है। अगर इसी तरह वेट की बात करते हैं तो 50 केजी का वेट आप 50 मीटर कितने सेकंड में पहुंचा देते हैं उसी हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसी तरह पोल क्लाइंबिंग का भी आपका 30 सेकंड 8 मीटर में कितनी देर में चढ़ते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर मिलने वाला है। इसी तरह सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसी तरह आपका देखिए फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट जो फीमेल कैटेगरी के लोगों के लिए स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट होगा आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो मेरिट आपकी बनने वाली है वो आपकी रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम बेस ही होने वाला है। बाकी जो फिजिकल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका। बात करते हैं कि बॉन्ड, इसमें देखिए आफ्टर सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन होने के बाद अगर आप इसको छोड़ते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशंस हैं। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो वो स्क्रीन पे आपको एक बार दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें अगर ज्वाइन करते ही अगर एक विदिन 1 महीने के अंतर्गत 1 महीने के अंदर ही अगर आप छोड़ देते तब तो कोई आपको पेनल्टी नहीं लगने वाली है। 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिजिग्नेशन देते हैं तो 50,000 रुपये आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने के लिए 75,000 रुपये का है। 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपको 1 लाख रुपए का आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप छोड़ते हैं तो। नहीं छोड़ते तो कोई पेनल्टी नहीं, तो आप सैलरी का मज़ा लीजिए आराम से, ठीक है। और हिट होने के बाद विदिन एक साल के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 से 2 साल तक आप जॉब करते हैं, 2 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा 2 से 3 साल के लिए आपने 3 साल से पहले अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको जो बॉन्ड है 1 लाख रुपए का है। यानी 3 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कोई भी मतलब पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। फिर आपको कोई जो है जो बॉन्ड है वो आपकी वैलिडिटी उसकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके ऊपर है आप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। देखिए बेरोज़गारी के दौर में छोड़ने का तो नाम ही कठिन है, लेकिन अगर मिल जाती तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं कि आपको आवेदन कहाँ करना है, इसके लिए किस वेबसाइट पे आपको जाना है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी www.aai.aero, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाके क्लिक करिए, इसमें कैरियर सेक्शन में जाइएगा। कैरियर सेक्शन में आपको ये विज्ञापन मिल जाएगा उस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। उस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जब आप खोलेंगे तो वहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन और आवेदन का जो पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिल जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से लास्ट में मेरा यही आग्रह है कि जिन लोग मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।